नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जगजाहिर है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है जिससे कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक जो हैं वह बता रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में खटास देखी जा रही है। क्या इसकी वजह हो सकती है और इस वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना लाजमी हो जाएगा। क्योंकि भारत की अवस्थिति कुछ ऐसी है जिसके तहत आप देखेंगे तो वह पाकिस्तान और चीन दोनों का ही पड़ोसी देश बनता है। इसीलिए इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। क्या बिगड़ने लगे हैं चीन और पाकिस्तान के रिश्ते, तो इसके क्या क्या मायने होंगे, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका कैसे इन्वॉल्व इन सब चीजों में है, यह देखेंगे। हम चीजों को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा और बैच की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से की जा रही है। फी की बात करें तो केवल 25,000 इसकी फी रखी गई है। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। कुछ सुविधाओं की बात करें तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी। वैधता की बात करें तो कोर्स जब भी आप शुरुआत करेंगे उससे अगले 1 साल तक आप इसे असीमित बार देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षा आपका होगा और नियमित क्लास टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। साथ ही जिस भी विषय या खंड की आपको पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स दे दिया जाएगा, ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें और रिवीजन वगैरह कर सकें। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करके संस्कृति आईएएस के टीम से जानकारी ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए अब सीधे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या है, बीबीसी ने इसे कवर किया है, पाकिस्तान के प्रस्ताव पर चीन का इनकार। तो हम सबसे पहले यहाँ यह भी समझेंगे कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा प्रस्ताव चीन के समक्ष रखा है और चीन ने उसे इनकार कर दिया है। और इनकार का स्तर इतना बड़ा कि फिर कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते पर ही खटास आ गई है, दोनों के रिश्ते को बिगड़ने की बात की जा रही है। और चूंकि हम इसके पड़ोसी देश हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो इस लिहाज से हमारे लिए यह बहुत संवेदनशील मुद्दा होने वाला है। और पड़ोसी देश होने के साथ भारत की अवस्थिति कुछ ऐसी है कि चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे वह चीन हो, दोनों ही हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है, हमारा शत्रु राष्ट्र है। दोनों के साथ हमारा 36 का आंकड़ा है। तो इस संदर्भ में अब देखना हमारे लिए इस टॉपिक को लाजमी हो जाएगा। अब सबसे पहले चलते हैं, हम प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं, किन प्रस्तावों को मना किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ प्रस्ताव रखे थे जिसे चीन ने इनकार कर दिया है। ज्वाइंट कोऑपरेशन कमिटी। अब ज्वाइंट कोऑपरेशन कमिटी क्या होता है, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, मैं डिटेल से इसको बताऊंगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे सीपैक कहा जाता है, ठीक है। जब भी मैं शॉर्ट में आपको सीपैक बताऊं तो आप चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा समझ लेना। तो सीपैक के लिए कुछ रणनीतिक फैसले लेने होते हैं। यह फैसला आसानी से हो सके इसीलिए पाकिस्तान और चीन ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी, कि एक साथ मिलकर के जो भी जरूरी मुद्दे होंगे यह कमेटी उसे सुलझा लेगी। इसी का यहां पर मीटिंग हुआ था। 11वीं मीटिंग कब हुआ है, 27 अक्टूबर 2022 को 11वीं मीटिंग अभी अभी हुआ संपन्न। इस बैठक के करीब 9 महीने के बाद एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो पाया है। लंबे समय तक बात दोनों ही देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर के नहीं बन पा रहा था। कुछ सहमति हुई है। अब यहां पर जैसा मैंने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को समझ लीजिए। इस पिक में भी आप देखेंगे तो एक गलियारा है, एक रोड है, समझ सकते हैं। अब मोटे तौर पर पहले मैं समझा देता हूं। जो चीन से चलना स्टार्ट होगा उसकी शुरुआत होती है उस परियोजना की, और वह यहां से गुजरते हुए भारत के हिस्से से भी यह गुजरता है। यानी कि भारत का वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, गिलगिट बाल्टिस्तान के हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, और पीओके से होकर के वह गुजरेगा। वहां से फिर यह निकलता हुआ और ग्वादर पोर्ट तक चला जाता है। ग्वादर पोर्ट कहां स्थित है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह स्थित है। यहां पर देखिए, चीन का यहां से सिंजियांग प्रांत से यह चलता है, और जैसा मैंने कहा था कि इस एरिया से, तो यह एरिया कौन सा पड़ जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि भारत का हिस्सा है लेकिन अवैध कब्जे में किसके में है, पाकिस्तान में। और फिर यहां से निकलता और यह हिस्सा जो है वह पोक का पड़ जाता है। फिर से इसे समझ लीजिए, देखिए यहां से गुजरा है, यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, और यहां से गुजरते हुए लाहौर से होते हुए यह ग्वादर तक जाता है। और ग्वादर तक चूंकि इसीलिए पहुंचता है कि यहां से चीन चाहता है कि यहां से अगर उसके सामान आए
तो लंबा उसे सफर तय करके हिंद महासागर का और यहाँ पर साउथ चाइना सी कवर करते हुए चीन ना जाना पड़े, वह इसी माध्यम से इसी पोर्ट पे उसके जो आयात निर्यात हो पाएंगे वह यहीं से हो जाएगा सुविधापूर्वक, और यहाँ से वो सामान लेते हुए सीधा सिंजियांग से अपने चीन के बाकी क्षेत्रों में पहुंचा पाएगा। ये उसकी पूरी जो है एक तरह से रणनीति है। इसको लेकर के पाकिस्तान में वह भारी भरकम निवेश किया है पिछले 10 साल में। 2013 से लगभग ये परियोजना इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यहां पर कुछ मामला फंसता जा रहा है। इसके पीछे वजह पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट में निवेश करना था, लेकिन पाकिस्तान की माली हालत हम सबों से छुपी हुई नहीं है। दुनिया भर में कटोरा लेके घूमने के लिए वह जगजाहिर है। अब पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में वह अपने हिस्से का निवेश कर सके, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसके यहां अधिक से अधिक निवेश करे ताकि उसकी जो खराब माली हालत हो उसमें कुछ सुधार हो सके। इन सब बातों को लेकर के चीन नाराज हो गया और चीन का कहना है कि आप तो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं और हमसे ही और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हमसे और उम्मीदें कर रहे हैं, तो ये अब और नहीं हो पाएगा। अब यहां ये समझ लीजिए कि डिमांड पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने चीन से कहा कि जनाब ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, साथ ही यह जो है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक प्रांत होता है, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान को भी उसने एक प्रांत हाल ही में घोषित किया है। यह दो, और फिर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की बात की जाती है जिसे वह आजाद कश्मीर करता है, यानी कि यहां पर बात पीओके की जा रही है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो इसने कहा कि यहां पर आप क्या कीजिए, क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म और तटीय पर्यटन के प्रचार प्रसार वगैरह के लिए आप कुछ काम कीजिए, सहयोग दीजिए। हम चाहते हैं यहां पर पर्यटन का विकास हो सकता है, लेकिन पर्यटन का विकास हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, निवेश वहां हो नहीं रहा है, वह जो है स्टेट के द्वारा वहां आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है, जग जाहिर है ये बात। अब वहां पर इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आता है, तो पाकिस्तान सोचता है कि इन चीजों को कैसे बेहतर किया जाए। तो उसके मन में ख्याल आया कि यह जो हिस्सा है, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है या खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है या पीओके वाला जो हिस्सा है, ये बेहद खूबसूरत इलाका है। तो यहां पर यदि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित तौर पर वहां पर उससे आर्थिक लाभ लिया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, सऊदी अरबिया का ले लीजिए, कुवैत की बात कीजिए, आप गल्फ कंट्री की मैं मोटा मोटी बात आपको बताना चाहता हूं। गल्फ कंट्री का क्या हाल है, तेल के द्वारा चलता है पूरा उसका अर्थव्यवस्था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि गल्फ कंट्री इस बात को समझ पाए हैं कि आने वाला जो समय है वह तेल संसाधनों से नहीं चलने वाली हमारी आर्थिक स्थिति। तो उसने क्या किया, पर्यटन पे शिफ्ट कर दिया। इसका उदाहरण आपको दुबई को देख लीजिए, किस तरह से वह एक जगह जो मरुस्थल में एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वह पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार उसका कर दिया उसने। तो पाकिस्तान कुछ ऐसा ही सोच रहा है कि क्यों ना हम इससे आर्थिक लाभ कमाएं, लेकिन चीन बहुत चालाक है। अब चीन वही इन्वेस्टमेंट करता है जहां उससे उसका हित जुड़ा हुआ हो उस मुद्दे से। अब चीन ने कहा, सोचा होगा कि भैया हम यहां क्यों दे, तुम्हारा ये जगह है, यहां पर तुम ये जो इंडिया के साथ ऑलरेडी विवाद चल रहा है, यहां हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, इससे मेरा क्या फायदा, पर्यटन बढ़ेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा। तो आप कहेंगे चीन ने वहां सीपैक में इन्वेस्टमेंट तो किया, सीपैक में जो चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है इसके वजह से चीन को फायदा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहां से जो उसके मटेरियल आएंगे, ठीक है, इधर से अरब सागर से, तो यहां से वह सीधा सिंजियांग लेकर पहुंच जाएगा चाइना, ठीक है। तो यह कहने का यहां तात्पर्य है कि चीन को जहां फायदा होता है अपने हिसाब से अपने हित को देखते हुए वह काम करता है। तो यहां पर उसने मना कर दिया पाकिस्तान को सीधे सीधे कि बॉस ये पॉसिबल नहीं है, हम यहां पर आपको फंड नहीं दे पाएंगे, किसी तरह की सहयोग की उम्मीद हमसे मत रखिए। चीन ने सीपैक परियोजना के तहत ऊर्जा, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्रों में पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव दिया था उसको मानने से इनकार कर दिया है। क्योंकि देखिए दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की बात की जाती रही है, पाकिस्तान भी विभिन्न मंचों पर उसका हिस्सा है, यूएन वगैरह में, तो पाकिस्तान पर भी दबाव पड़ता है कि आप अपने हिस्से के कार्बन एमिशन को कम कीजिए। लगातार जो आप इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम तो लगातार चल ही रहा है, विकासशील राष्ट्र है, तो जो भी देश विकासशील होगा वहां पर कार्बन एमिशन आप देखेंगे अपने आप बढ़ जाता है। तो यह स्थिति पाकिस्तान के साथ भी है, भारत के साथ भी है, चीन के साथ भी है, लेकिन उसको कम करने के लिए पाकिस्तान के पास
पास वैसे आधुनिक तकनीक नहीं है जैसा कि चीन ने डेवलप कर लिया है या कुछ हद तक भारत ने डेवलप कर लिया है। तो पाकिस्तान ने कहा कि देखिए एनर्जी के सेक्टर में और जल प्रबंधन के क्षेत्र की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन, कुछ हमें फंड दीजिए, हमारा कुछ काम है, हो जाएगा। चीन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस पचेरे में नहीं पड़ने वाले हैं। जल संसाधन परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और शहरी बुनियादी ढांचा विकास जैसे कई मामलों को पाकिस्तान चाहता था कि वह उसने प्रस्ताव दिया चीन के समक्ष, कुछ फंड दीजिए। चीन ने सभी चीजों पर मना कर दिया कि हमारा इस पर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। पाकिस्तान यहां पर समझ लीजिए ग्वादर में बन रहे 300 मेगावाट वाली बिजली परियोजना जो बन रही है, पाकिस्तान ने उसे कहा कि अभी इसे टाल दिया जाए, क्योंकि यहां पर समझ लीजिए ये ग्वादर का हिस्सा, जैसा मैंने आपको बताया, यह बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है। बलूचिस्तान प्रांत के बारे में समझ लीजिए, बलूचिस्तान प्रांत जो है पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है, ठीक है। वहां पर अभी समझ लीजिए कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं वह भी उपलब्ध नहीं हो पाया है वहां के लोगों को। और जब से सीपैक परियोजना वहां बनना शुरू हुआ है 2013 से, वहां इन्वेस्टमेंट चीन के लोग कर रहे हैं और चीन के लोगों की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। क्योंकि चीन जहां भी इन्वेस्टमेंट करता है वह सिर्फ आर्थिक रूप से वहां घेरा नहीं बनाता है, वह प्रशासनिक रूप से भी घेरा बनाना शुरू करता है, अपने लोगों को वहां तैनात करना शुरू करता है। और यह बात जो है बलूचों को बुरा लगता है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको बुरा लगता है कि यार तुम हमारे कामों में इन्वॉल्व हो रहे हो, और इस वजह से वहां के लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। तो यह जो उसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट था 300 मेगावाट वाली बिजली परियोजना, तो पाकिस्तान ने कहा कि अभी स्थिति थोड़ी खराब है, हमारी स्थिति यह है कि राजनीतिक अस्थिरता है, माली हालत ठीक नहीं है, हम जो इस प्रोजेक्ट में अपने तरफ से निवेश कर पाएंगे करने के हालात में नहीं है। प्लस यहाँ के लोगों का काफी विरोध भी है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है पाकिस्तान में, आप जानते हैं शायद जनवरी महीने में होने वाला है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान ने इस मीटिंग में कहा कि भैया ऐसा कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को टाल दीजिए कुछ समय के लिए, या फिर आपके पास मैं एक और विकल्प देता हूं। देखिए पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वह चीन को सीधे तौर पर कुछ भी आदेश दे सके, जबकि उसकी संप्रभुता का मामला है, ठीक है, उसके अपने सीमा का मामला है, वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि वो पूरी तरह से निर्भर हो चुका है चीन पे, ठीक है। अब यहां पर समझ लीजिए, तो उसने कहा कि पहला ऑप्शन दिया कि आप हो सके तो इसे टाल दीजिए, ठीक है। लेकिन वो जानता था कि चीन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चीन यहां इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अपना पैसा फंसा करके चीन वहां पर डूबेगा नहीं, वो वहां से उसका आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, वहां से वह इनकम निकालेगा। तो इसने दूसरा ऑप्शन दिया कि यदि आप ये नहीं कर सकते तो ग्वादर में जो बन रहा है ना, उसको आप क्या कर दीजिए, थार परकर में इसको शिफ्ट कर दीजिए। चीन ने मना कर दिया, सीधा सीधा इस मीटिंग में चीन में मना कर दिया कि भाई आपकी ये मनमानी नहीं चलेगी, हम ऑलरेडी वहां पर प्लॉट देख चुके हैं, वहां पर काम शुरू हो चुका है, डिजाइनिंग का वर्क हो चुका है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर हमारा लाखों करोड़ों खर्च हो गया, और आप कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए। यह आपका आंतरिक मुद्दा है, आप देखिए कि आपको क्या करना है, लेकिन हम प्रोजेक्ट बंद नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात हम ग्वादर से शिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं। देखिए चीन की जो पहुंच है, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चीन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुंच चुका है, हर जगह हर प्रांत में उसकी पहुंच हो चुकी है, इसीलिए पाकिस्तान अब उसके चंगुल से बचना उसका मुश्किल हो गया है। तो जब इसने मना कर दिया, पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा, और इस मीटिंग में पाकिस्तान इसको नहीं मना सका चीन से। उसके बाद पाकिस्तान ने चीन को सीपैक के कार्यों में कई बड़ी रियायतों की मंजूरी भी दे दी है। चीन हमेशा से चाहता था कि सीपैक का जो काम जो हो रहा है उसका अधिकार क्षेत्र अधिक किसमें हो, चीन के पास हो, पाकिस्तान की अधिक दखल अंदाजी ना हो। समझ लीजिए यह भूमि किसका है, यह भूमि किसका है, पाकिस्तान का। प्रोजेक्ट में सोच किसकी है, शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो वह चाह रहे थे यहां सीपैक बनाना, उसका अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान को लगा कि चलो यहां से आ जाएगा चीन, अच्छा खासा निवेश आएगा। अब देखिए पूरा पाकिस्तान को यह चीरता हुआ यहां से पहुंचता है बलूचिस्तान, तो उसको लगा कि मेरे 2-3 प्रांत से होके निकल जाएगा ये मामला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो जाएगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, काम बढ़ जाएगा हमारा, निवेश बहुत आएगा। लेकिन जब यहां पर काम शुरू हुआ, चीन की दखलंदाजी बढ़ती रही। चीन जिस भी स्टेट में, स्टेट कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देश से समझिए आप, तो जहां भी वो निवेश करता है वह वहां की सरकार की नहीं चलने देता है, वह चाहता है कि आप हमारे हिसाब से काम कीजिए, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम जो चाहें वो कीजिए। पहले भी चीन इसकी मनमानी करता रहा था, वहां उसके इंजीनियर्स वगैरह करते रहते, जिसको लेकर के पाकिस्तान के जो भी प्रांतीय स्थानीय प्रशासन रहा उसका विरोध लगातार वो जताते रहे। लेकिन पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय
पार्टी रही या पाकिस्तान के जो सत्ता में बने हुए लोग रहे, वो इतना हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह चीन को डायरेक्ट अपना विरोध दिखा पाए। लेकिन इस मीटिंग में पाकिस्तान ने वह कोशिश किया, ये जो ज्वाइंट कोऑपरेशन मीटिंग हुआ, कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें इसने कोशिश किया, लेकिन इसकी कोशिश पे यहाँ पर चीन ने पूरी तरह से पानी फेर दिया और कहा कि हम किसी तरह की रियायत नहीं देंगे। उल्टे पाकिस्तान से रियायत ले लिया उसने। कई मंजूरी जो चीन पहले से चाह रहा था सीपैक में लेना पाकिस्तान से, लगातार जो है यह मामला पिछले 9 महीने से अटका हुआ था, उसने उल्टे रियायत ले लिया कि आप हमें रियायत दीजिए, और पाकिस्तान सहमत हो गया। क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरा कोई विकल्प था भी नहीं और चुनाव सर पे है, तो वहां पर अब कोई वह रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक है, चीन क्यों पाकिस्तान के प्रस्ताव को मना कर रहा है, प्रश्न तो अब यह उठ रहा है। भाई दुनिया जानती है कि आप सदाबहार मित्र हैं, ठीक है, और सदाबहार मित्र का एक कारण भी तो बनता है, क्योंकि आपको भारत को काउंटर करना है, भारत को काउंटर दोनों को करना है। पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी ही है कि वह सोते जागते भारत के बारे में सोचता है कि भारत की स्थिति कैसे खराब करनी है, और चीन को भी यही करना है। किसी भी हालत में दक्षिण एशिया में चीन नहीं चाहेगा कि भारत वहां पर एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में उभर के सामने आए। लगातार जो है प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल साउथ की बात करते रहे विभिन्न मंचों पर, और ग्लोबल साउथ में चीन भी आता है, भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बन जाए। अभी G20 की मीटिंग हुई 9-10 सितंबर को, आपने देखा दुनिया भर के लीडर आए, शी जिनपिंग नहीं आए। उनका प्रतिनिधि हालांकि आया, चीन का प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन शी जिनपिंग नहीं आए। तो उसके बावजूद भी जो हमारा आयोजन था काफी सफल रहा। तो कहीं ना कहीं चीन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत की बढ़ती हुई धमक जो है वैश्विक स्तर पर, चीन को उससे परेशानी होती नजर आ रही है। तब जाकर के और यह जो है प्रश्न उठना लाजमी हो रहा है कि आप दोनों को भारत से परेशानी हो रही है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यही कहता है। तो जब व्यवहारिकता भी यही कहती है, यथार्थवाद यह है संबंधों का, तो कह रहे हैं कि आप दोनों के दुश्मन, आप दोनों भारत को दुश्मन मानते हैं, तो आप दोनों तो दोस्त हैं, लंबे समय से दोस्त हैं, अलायंस है, नेचुरल अलायंस एक दूसरे को कहते हैं वो। तो जब आप नेचुरल अलायंस हैं, तब जाकर की समस्या क्या बढ़ रही है, क्यों पाकिस्तान आपसे छिटकता जा रहा है, इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ग्वादर पोर्ट का दौरा करते हैं। ध्यान देना है, ग्वादर पोर्ट का निर्माण कौन कर रहा है, चीन के द्वारा, बलूचिस्तान में। दौरा किसका हो रहा है, अमेरिकी राजदूत का। अमेरिका का संबंध किससे खराब है, 36 का आंकड़ा, चीन से, और वहां पर दोस्ती किससे, भारत से। पाकिस्तान का पिछले बहुत सालों से अमेरिका से रिश्ता खराब चल रहा है। तो यहां पर जब ये दौरा करते हैं राजदूत अमेरिका का, इस ग्वादर पोर्ट का, बंदरगाह का दौरा करते हैं, तो प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है कि क्या पाकिस्तान यह चाह रहा है कि वह चीन और अमेरिका के बीच संतुलन पैदा करे। वह अभी तक तो, अच्छा पहले देखिए 2008-9 तक ऐसा देखा गया कि वो पूरी तरह से अमेरिका की तरफ उसका झुकाव था पाकिस्तान का। लेकिन जैसे जैसे भारत करीब जाता गया अमेरिका का, बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, वहां से चीजें बदलनी शुरू होती है, भारत और अमेरिका के रिश्ता मधुर होने शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान फिर धीरे 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 चीन की तरफ झुकता चला जाता है। लेकिन चीन के तरफ जाते हुए उसे लगता है सीपैक वगैरह से उसका फायदा होगा, लेकिन उसने दुनिया भर के मंचों पर देखा कि उसका कोई फायदा हुआ नहीं है, बल्कि उसका नुकसान हुआ है, उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई है अमेरिका के दूर जाने से। तो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि वह अमेरिका की तरफ भी थोड़ा सा झुके, संतुलन बना के रखे, चीन से भी दोस्ती रहे, और एक हाथ जो है उसके अमेरिका के कंधों पे, दूसरा हाथ जो है चीन के कंधों पे रहे। यह उसकी पूरी तरह से कोशिश बनती जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो चीन तो समझदार है ना, वह देख रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो चीन कहेगा अच्छा बेवफा हो रहे हो, मेरा साथ छोड़कर क्या आप उसके साथ घूमने जा रहे हो। तो चीन को यह समझ में आ रही है। तो संभव है चीन ने यहां पर थोड़ा सा झटका देने का कोशिश किया हो पाकिस्तान को, कि अगर तुम यहां पर, हम पोर्ट बना रहे हैं और तुम यहां घुमा रहे हो अमेरिकी राजदूत का, तो फिर यह समझ लो कि कमेटी की जब मीटिंग होगी तो हम तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। और यही अभी इस मीटिंग में हुआ। मामला समझ में आ गया। सीपैक के तहत बने पावर प्लांट जो है उसके लिए पाकिस्तान की ओर से भुगतान ना किया जाना भी एक मुद्दा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को अपने हिस्से का जो निवेश करना है, अब पैसा है नहीं, वहां खाने के तो पैसे नहीं है, आटा तक तो मिल नहीं पा रहा लोगों को, ये पावर प्लांट में कहां से इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये पैसा नहीं है इसके पास, निवेश नहीं कर पा रहा है। इस वजह से चीन ने अपने हिस्से का दे दिया है, और चीन ने अब मना कर दिया कि अब हम बहुत पैसा आपको नहीं दे सकते हैं, आप ही ला करके दीजिए अपने हिस्से का, तभी काम हो पाएगा। तो ये काम वहां रुक गया है, तो दोनों के बीच जो है वह रिश्ता खराब होता जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ सीपैक के तहत बनने वाली सबसे बड़ी रेलवे लाइन की लागत को कम करवाने के लिए मोल भाव भी पाकिस्तान ने बहुत कहा। पाकिस्तान ने कहा चूंकि देखिए जो भी प्रोजेक्ट होगा दोनों निवेश करेगा, उसकी लागत बहुत है, अब चीन के पास पैसा हो तो कर देगा, लेकिन
पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान मोल भाव कर रहा है, भाई थोड़ा कम कर लो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है उसको कम करने की बात कर रहा है। अब पूरे प्रोजेक्ट का जब बजट कम होगा तो निश्चित तौर पे चीन का शेयर तो कम होगा, लेकिन पाकिस्तान का शेयर भी तो कम हो जाएगा। तो जिसका शेयर कम ही है, अगर और पूरा प्रोजेक्ट का बजट कम हुआ तो उसके पर भार और ज्यादा कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान यही चाह रहा है कि ये जो रेलवे लाइन की लागत है 9.9 अरब डॉलर, उसने कहा कि इसे हम ऐसा करते हैं कि 6.6 अरब डॉलर में तैयार कर लेते हैं। चीन ने कहा बावला हो गया, बीच प्रोजेक्ट में जाके रोक देता है चीजें, कहां से ये हो पाएगा, इतना इतना कम करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा, चीन ने कहा यह संभव नहीं है। पाकिस्तान की ये बात चीन ने वहां पर नहीं मानी। दूसरी एक और वजह हो सकती है, चीन को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आता है कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा हो रखी है पाकिस्तान में। अब समझिए पाकिस्तान जब से बना है, जब से भारत से अलग हुआ, वह एक नवनिर्मित राष्ट्र बना, 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और आज की तारीख तक पाकिस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके। अभी भी जब हम आज इस तारीख को बात कर रहे हैं, जनवरी में चुनाव प्रस्तावित है, अभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई कार्यवाहक हैं और गौण हैं। ना आप जानते होंगे ढंग से, ना बहुत सारे लोगों को पता होगा। शहबाज शरीफ थे, वो भी गायब हो गए। तो कहने का मतलब है राजनीतिक अस्थिरता इस तरह से बना हुआ है पाकिस्तान में कि कोई भी देश वहां फूक फूक करके कदम डालना चाहेगा। दूसरी बात, राजनीतिक अस्थिरता तो है ही, लेकिन यहां जो कंट्रोल होता है वह सेना के द्वारा होता है। यहां सारा काम जो है सेना कंट्रोल करती है। इमरान खान को ऐसा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि सेना ने ही प्रधानमंत्री पद पर उन्हें नियुक्त किया, और जब सेना को लगा कि हमारे विरुद्ध जा रहा है, उसे बाहर कर दिया। तो सेना के द्वारा यहां पर पूरी सत्ता जो है वह नियंत्रित की जाती है, और जिस भी देश में सेना के साथ सत्ता नियंत्रित की जाएगी वहां तानाशाही की बू आने लग जाएगी, लोकतंत्र खत्म होगा, लोगों की जो जरूरत है उसका ध्यान कम दिया जाएगा, हथियारों की खरीद बिक्री ज्यादा बढ़ जाएगी, और वह देश जो है दूसरे देशों के बहकावे में आ जाएगा। उस देश की जो है एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसके साथ समझौता होना खुद ही शुरू हो जाएगा, और यह पाकिस्तान के साथ अभी हो रहा है। और चीन इस सब बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसका हित जुड़ा हुआ है, तो वह आराम से पाकिस्तान को अपने चंगुल में ले रहा है। पाकिस्तान भी समझ रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वह चंगुल में फंसता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति के बारे में कहने की जरूरत है नहीं, बेचारे के पास स्थिति है। देखिए लोग जो है ये आटे के बोरी के लिए लूट मचाए हुए हैं, देख रहे हैं, मतलब मिल नहीं रहा है खाना वहां के लोगों को, स्थिति इतनी बनी हुई है बुरी। ये आईएमएफ के पास पहुंच रहा है, वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच रहा है, जो भी संगठन में पाकिस्तान शामिल है, जैसे ही वहां पहुंचता है पहला काम कहता है कि भैया कुछ रुपया दे दो अपनी जेब से, हमारे पास काम करने के लिए पैसे हैं नहीं। ये हालत हो गया, और सब दुत्कार देता है जाओ जाओ, क्योंकि सब क्यों पैसा आपको दे, पैसा कोई व्यक्ति भी आपको देगा, आपके मित्र भी, यार भी आप मांगते होंगे कि भाई थोड़ा दे दो, रूम रेंट देना है, महीने अभी अंत हो गया है और पैसे खत्म हो गए। आपका मित्र यदि आपको पैसा देता है, आप ये मत समझिए कि वो आपको उपकार कर रहा है, आप ये मत समझिए कि वह आपको जो पैसा इसलिए दे रहा है कि आप उसके बहुत अच्छे मित्र हैं। वह देखता है कि ये मुझे रिटर्न कर सकता है कि नहीं, आपकी साख कैसी है, क्रेडिट कैसा है, यह देख करके वो आपको अमाउंट दे रहा है। यहाँ पर दुनिया देखती है पाकिस्तान की हालत कि इसकी साख तो है ही नहीं, ये कहाँ से देगा, यहाँ खाने के लिए तो लाले पड़े हुए हैं, ये रिटर्न कहाँ से इतना अरबों का डॉलर हमें वापस दे पाएगा। तो सभी इसे लगातार मना करते रहते हैं। हालांकि फिर भी ये दोनों तरफ से, अमेरिका से भी और चीन से, दोनों तरफ से डॉलर लेता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से भी थोड़ी परेशानी इसके लिए बढ़ती चली जा रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर डिटेल से अब हम बात कर लेते हैं, जहां हम पहले से पहुंचना चाह रहे थे। पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। द्विपक्षीय परियोजना का तात्पर्य यह होता है कि दो पक्ष उस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो एक पक्ष इसका क्या हो गया, चीन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। इतना आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर मैंने पहले भी बताया भी था कि बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत सीपैक किया जा रहा है, ठीक है। अब बेल्ट एंड रोड परियोजना जो है वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी परियोजना है। यहां समझिए चीन की स्थिति आप देख रहे हैं, यहां पर मैप पर दिख रहा है। अब ये लकीरें जहां जहां जा रही हैं उसे आप समझिए कि चीन अपनी पहुंच वहां तक बनाना चाह रहा है। मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो चीन की यह एक सोच है, शी जिनपिंग साहब की महत्वाकांक्षी परियोजना है कि चीन की पहुंच दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से हो सके, वह इंफ्रास्ट्रक्चर को इस
लेवल तक बनाना चाहता है। वो सड़क मार्ग को विकसित करना चाहते हैं, रेलवे मार्ग को विकसित करना चाहते हैं, जहां जल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जल मार्ग के द्वारा विकसित करना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरह से वह जुड़ाव चाहते हैं चीन का दुनिया के बाकी क्षेत्रों से। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि यह जो है प्रोडक्शन का हब है चीन, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत होता है, तो अपने सामानों को दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा पाएं, अफ्रीका तक पहुंचाएं, यूरोप तक पहुंचा दें, अमेरिका तक पहुंचा दें, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दें, इंडोनेशिया तक पहुंचाएं, आसियान तक पहुंचाएं, तो हर क्षेत्र में उसे वह पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए अलग अलग परियोजना का शुरुआत किया गया। बेल्ट एंड रोड परियोजना, भारत इसका विरोध करता है, यह समझ लीजिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। क्यों? इस पर हम आ जाएंगे, भी बात करेंगे। तो जो ये बेल्ट एंड रोड परियोजना है उसी का एक हिस्सा यह है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एकदम क्लियर होना चाहिए, जो सी पैक है वह बेल्ट एंड रोड परियोजना का एक हिस्सा है। देख लीजिए, यह है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर अभी जो मैं रेड कर रहा हूं, यह वाला हिस्सा जो है वह सी पैक पर जाता है। ठीक है, भारत इसमें विरोध करता रहता है, क्योंकि भारत का कहना है कि जो पोक वाला हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा वह मेरा है, अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है, और आप जो है सी पैक उसी रास्ते से होकर के गुजार रहे हैं, इसीलिए मैं इसका विरोध जताता हूं, भारत इसमें शामिल भी नहीं है। ठीक है, देखिए चीन ने बहुत कोशिश किया कि भारत जो है इस परियोजना में शामिल हो जाए, लेकिन भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। चीन के सिंजियांग और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना का 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे, पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यहां सब पे ध्यान दीजिए, पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। क्यों? पाकिस्तान की स्थिति अच्छी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मुझे अपना जो है अरब सागर से माल कहां तक पहुंचा लेना है? सिंजियांग तक। तो सिंजियांग तक तभी आएगा ना जब पाकिस्तान में कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, इसीलिए सी पैक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने में सक्षम बनाना भी एक उद्देश्य इसका माना जाता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वह बलूचिस्तान में है, वहां से अगर अरब सागर से वहां आ जाता है तो हिंद महासागर तक पहुंच उसकी आसानी से हो सकती है चीन की। यह बात उसे समझ में आ रही है और इसके तहत ही वह काम कर रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भारत की क्या आपत्ति है उसे समझ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भारत कहता है कि यह जो आप ले जा रहे हैं यहां से, यह जो आपका प्रोजेक्ट जा रहा है सी पैक वाला, यह हमारे हिस्से से जा रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, भले ही उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, हमारे हिस्से से जा रहा है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात भारत करता रहा है। इस कारण से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का वह विरोध करता है। देखिए, शामिल तो वैसे भी भारत इसमें नहीं होता, लेकिन भारत के पास एक अच्छा बहाना मिल गया, वह सी पैक वाला मुद्दा। ठीक है, तो भारत क्यों जाएगा उसके प्रोजेक्ट में शामिल होने, इसलिए भारत उससे दूरी ही बना करके रहता है। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था ग्वादर के बारे में, ग्वादर अभी तक मैं बताता रहा था, ग्वादर बंदरगाह। अब ग्वादर के जैसा ही एक चाबहार है। तो ग्वादर जो है वह पाकिस्तान में है, पहले ही बात कर चुके हम लोग, बलूचिस्तान में पड़ता है प्रांत में, और किसके द्वारा निर्मित हो रहा है? चीन के द्वारा वहां पर। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी एक बंदरगाह बना लिया, और भारत ने कहां पर बंदरगाह बताया? ईरान में। और ईरान के किस जगह पर बनाया? चाबहार में। ठीक है, देखिए यह ग्वादर वाला हिस्सा बन जाता है और यहां पर चाबहार बन जाता है। देख लीजिए, दोनों है, यहां पर इसकी दूरी देखेंगे तो तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास की इनकी दूरी है। अब भारत यहां पर क्यों बनाना चाह रहा है? चाबहार क्यों बनाया भारत ने? एक तो बात समझ में आती है कि काउंटर करना, जहां जहां चीन पाकिस्तान जाएगा भारत उसको काउंटर करने पहुंचेगा। दूसरी बात क्या है कि भारत चाहता था कि यहां से अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सकता है वो अफगानिस्तान तक पहुंचाना है, सेंट्रल एशिया तक अगर पहुंचना है तो पाकिस्तान बीच रास्ते में आ जाता है, ये कहता हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो भारत ने कहा कि एक वैकल्पिक रास्ता बनाओ। तो यहां से मुंबई के पोर्ट से देखिए भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता बना लिया, और यहां से शिप जो है वह पहुंच जाएगा कहां पर? चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में स्थित है। और यहां से फिर एक रोड लाइन यह बन रहा है रोड से, और यह पहुंच जाएगा अफगानिस्तान के काबुल तक। या अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो आप इसे सेंट्रल एशिया तक लेके चले जा सकते हैं। तो यह इसकी पूरी परियोजना है, ताकि काउंटर भी हो जाए चीन, और भारत की जो अपनी महत्वाकांक्षा है अफगानिस्तान तक पहुंचने की, और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, पाकिस्तान की जरूरत ही हमें ना पहुंचे, इसके बिना जरूरत की हम पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान तक। भारत यह चाहता था और भारत ने इस काम को किया भी है। जैसा कि मैंने बताया कि 70 किलोमीटर की दोनों की दूरी पर जाती है। चाबहार अगर आपको फैक्ट पूछे तो ओमान की खाड़ी में पड़ता है, आप यहां पर देख सकते हैं, इस मैप में देखिए
देखिए, चाबहार यहाँ पर ओमान यहाँ कंट्री है, तो यहाँ पर पड़ता है, इसलिए ये ओमान की खाड़ी में अवस्थित है। यदि प्रीलिम्स वगैरह में ये फैक्ट आ जाए तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने की जरूरत है, जिस पर हमने पहले ही बात कर ली है। इसके अलावा भारत रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक पहुंचने का मार्ग भी इससे प्रशस्त कर सकता है। चूंकि यहाँ पहुंचेगा तो सेंट्रल एशिया और फिर वहां से रूस और मध्य एशिया पहले कहा और यूरोप वगैरह तक भी भारत पहुंच सकता है। इसलिए चाबहार जो है ना सिर्फ ग्वादर का काउंटर है, बल्कि भारत के लिए कह सकते हैं एक संजीवनी का काम कर रहा है। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न क्या है? चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करने से पहले देखिए कि कमांड क्या है, सही है पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। यह बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। यह चीन के सिंजियांग को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। 3 स्टेटमेंट में जो भी आपको सही लगे वह आप चयन कर लीजिए। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से जो भी उपयुक्त लगे आपको, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं देख रहा हूं कि लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब दे भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका जो सही जवाब देने का अगर मैं कहूं आपका परसेंटाइल तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तकरीबन मैं देख रहा हूं कि 98% जो लोग जो हैं वो सही जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों का गलती होता है, 1-2 पॉइंट, 1-2 स्टेटमेंट वो मिस कर रहे हैं। लगातार मैं कमेंट देखता हूं आपका, बताते भी रहते हैं। तो जो स्टेटमेंट आप मिस करें ना, आप क्या करें कि उस स्लाइड पे फिर से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा चीजें। इसके अलावा किसी और दूसरे मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितने भी टॉपिक पर चर्चा किया है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्द ही किसी हम दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।